हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पोलिनोमियल यानी बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम सिर्फ पोलिनोमियल के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, और जो भी चीज़ें बताया जाएगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। देखिए, पोलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं। अब ये होता क्या है कांस्टेंट? देखिए, जितने भी नंबर्स होते हैं कांस्टेंट कहा जाता है जिसका मान कभी भी चेंज ना हो, कहीं भी रहे उसका मान उतना ही रहे जितना हो। जैसे कांस्टेंट में नंबर जितने भी नंबर हैं सारे के सारे होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह के निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे लाइक -5, -4, -3, -2, -1। ये जितने भी नंबर्स हैं सब के सब अचर कहलाते हैं। इन सभी नंबर्स को मैथ में अचर बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक और टर्म यूज किया जाता है मैथ में, यूज करते हैं x, y, z, a, b, c, d। ये जितने भी है इन सभी को मैथ में सिंबल कहा जाता है। सॉरी, इन सभी को जितने भी लिखा हुआ है इन सभी को बोला जाता है वेरिएबल, यानी हिंदी में इसको चर कहा जाता है। और इसका मान जो है, इसका मान अनिश्चित होता है, यानी इसका मान बदलता रहता है। कहीं पर आप देखिएगा x का मान 5 आता है, कहीं x का मान 3 आता है, कहीं x का मान माइनस में आता है, कहीं प्लस में आता है। चलिए, एक और टर्म यूज होता है पोलिनोमियल में, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। हिंदी में इसको होल नंबर को पूर्ण संख्या कहा जाता है। आखिर ये होल नंबर होता क्या है? होल नंबर कहा जाता है वैसी संख्या जो कहाँ से शुरू हो, 0 से शुरू हो, उसको होल नंबर कहा जाता है। और कहाँ तक जाए, यानी अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, उसको होल नंबर। जब हम कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर को जब हम कंबाइन कर देते हैं, यानी मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तब बनता है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखिए कैसे बनता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यानी बहुपद कैसे बनता है? देखिए, जब हम कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर को जब हम कंबाइन कर देते हैं तब बनता है पोलिनोमियल। यानी पोलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो कांस्टेंट चाहिए, उसके साथ वेरिएबल चाहिए, और उस वेरिएबल की जो पावर जो होनी चाहिए, जो डिग्री जो होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। यानी किसी भी पोलिनोमियल का ये यानी जनरल जो रूप होता है, यानी कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल लेते हैं, यानी 4 लेते हैं x, और इसका पावर होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब है इसमें से कोई, जैसे मान लीजिए इसका 2 ले लेते हैं, तो 3x², यानी ये जो होगा ये हमारा एक बहुपद होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, जैसे 4x² लेते हैं, 4x²। जैसे 4 एक हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट यानी अचर बोलेंगे। ये हमारा अचर है, इसको चर बोलेंगे। और इसका जो पावर है इसको बोलते हैं घात, इसको बोला जाता है घात। यानी कहने का मतलब है किसी भी पोलिनोमियल का जो जनरल रूप होता है उसमें एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और उसका जो पावर होना चाहिए वह होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर कहने का मतलब है यानी नॉन निगेटिव होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब है
नॉन निगेटिव होना चाहिए। जैसे देखिए 2x का पावर अगर मैं -5 ले लूँगा तो ये कभी भी जो है ये हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता, ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, उस तरह से अगर 2y का पावर अगर हम -3 लेते हैं तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो पावर है ये यानी निगेटिव नंबर है, यानी माइनस में है, और माइनस वाली संख्या कभी भी होल नंबर नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं बन सकता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए एक और, जैसे अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये पोलिनोमियल है, बताइए, तो यानी ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो चर है इस चर का जो घात जो है ये क्या है, यानी ये फ्रैक्शन में है, और जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में यानी भिन्न में हो यानी बाटा में हो तब भी वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें आप चलिए एक चीज़ और आपसे बताइए क्या ये पोलिनोमियल है, तो यह भी पोलिनोमियल नहीं है। आप अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2x क्या पोलिनोमियल है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये रूट में है, ये वेरिएबल जो है रूट में है, और जब ये रूट में है तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इसको जब रूट हटाएंगे तो इस पर 2x और इसका पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा, 1/2। जब रूट हटाते हैं तो पावर हो जाता है 1/2, और ये हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं पोलिनोमियल, क्योंकि मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही चीज़ पूछा गया है कि बताइए कौन सा जो है पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये पोलिनोमियल है, 3x² + 5x पर पावर -1 + 6, क्या ये पोलिनोमियल है? तो आंसर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल का पावर जो है यानी चर का पावर होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर चर का पावर होल नंबर नहीं है, यानी यहाँ पर माइनस में है, यानी निगेटिव नंबर हो गया है, और जब भी निगेटिव नंबर होगा तो वह कभी भी हमारा पोलिनोमियल नहीं बन सकता है। ठीक है, पोलिनोमियल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं टर्म। टर्म का हिंदी होता है पद, याद रखिए, टर्म का हिंदी क्या होता है, पद। आखिर ये कहते क्या किसको, देखिए जब किसी पोलिनोमियल को प्लस या माइनस से हम सेपरेट कर देते हैं, यानी उसको अलग अलग कर देते हैं, तो जितने भी उसका खंड बनता है यानी जितने भी उसका टुकड़ा होता है उन सभी को हम टर्म कहते हैं, यानी पद कहते हैं। जैसे देखिए 6x² + 5x - 6, इसमें जो है प्लस माइनस से हम क्या किए हैं, सभी पोलिनोमियल को क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं। तो ये जितने भी पोलिनोमियल है, ये जितने भी खंड है, इन सभी को हम लोग टर्म बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, और ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पोलिनोमियल में, यानी गिवन जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल में टर्म कितने हैं, तो इस पोलिनोमियल में टर्म कितने हैं, तो 3 टर्म है। यानी इस पोलिनोमियल में कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, तो 3 पद है, 1 2 और 3, यानी इस पोलिनोमियल में कितने पद हैं, तो 3 पद है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस पोलिनोमियल में कितने पद हैं, तब कितना बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पोलिनोमियल में कितने पद हैं, यानी तब देख आप कैसे बताइएगा, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, यानी इस पोलिनोमियल में 5 पद है, यानी 5 टर्म है। 5 टर्म यानी 5 पद मिला दिया गया, यानी 5 को इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको पद समझ में आ गया होगा। अब देखिए पद के बाद जो है देखिए टर्म के आधार पर
पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पोलिनोमियल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं यानी मोनोमियल, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बायनोमियल, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, यानी पद के आधार पर पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का हिंदी होता है एक पदी बहुपद। बायनोमियल का मतलब होता है द्विपदी बहुपद, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है त्रिपदी बहुपद। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पोलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। सबसे पहले समझते हैं मोनोमियल किसे कहते हैं। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, और नोमियल का मतलब होता है पद, यानी वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, एक पद हो। जैसे लाइक y 3y का पावर 2, यानी एक ही पद है, ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से 6x का पावर 5, ये हमारा एक ही पद में आया है, तो ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा, यानी एक पदी कहलाएगा। उसी तरह से 3t का पावर 100, ये भी यानी एक ही पद में आया है, तो ये हमारा ये मोनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से देखिए 4x का पावर मान लीजिए 8, कितना है 8, यानी एक ही पद आया है, तो ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा। अब चलिए बायनोमियल किसे कहते हैं। बायनोमियल देखिए, वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसको बायनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे 3y² अब +6 हो गया, 2 पद है, तो ये हमारा बायनोमियल हो गया। उस तरह से 2y² -3y, तो ये भी हमारा क्या है, बायनोमियल है, क्योंकि इसमें भी 1 2 यानी 2 पद यूज किया गया है, तो ये बायनोमियल हो गया। इसमें देखिए, इसमें भी 2 पद यूज किया गया है, तो ये हमारा बायनोमियल हो गया। उसी तरह से देखिए 3x पर पावर 5 + 6x³, तो ये भी हमारा क्या है, यानी अभी इसमें भी 2 ही पद यूज किया गया है, तो ये भी हमारा बायनोमियल है। अब चलिए देखते हैं ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब ही होता है 3, यानी वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। जैसे मान लीजिए 6x³ -6x² + 5, इसमें देखिए कितने पद है, तो 1 2 3, यानी 3 पद है, तो इसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, यानी ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, यानी ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसी तरह से देखिए 2y² -5y -7, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 ही पद है, 1 2 3, तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट, यानी गुणांक किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, 6x², एक बहुपद है, एक ही टर्म में बहुपद है, लेकिन इतना समझिए एक बहुपद है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए 6 क्या है, तो आप कहेंगे ये अचर है। अभी क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने ही बताया था कि ये अचर है। ठीक है, ये x क्या है, तो चर है, और इसको ये क्या लिखा है, तो ये इसका यानी घात है, ये इसका घात है, यानी ठीक है घातांक लिख देते हैं। ठीक है, यानी घातांक है, यानी एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि 6 जो है चर है, x क्या है तो 6 क्या है तो अचर है,
x क्या है तो चर है, और ये जो 2 दिया है तो इसका घातांक यानी एक्सपोनेंट है। ठीक है, देखिए अब फिर से यहाँ देखिए 6x², इसको अचर तो बोलेंगे लेकिन इसको साथ ही साथ इसको हम कोफिशिएंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यानी 6 जो है ये हमारा कोफिशिएंट है। इस 6 को क्या कहा जा सकता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक। और ये गुणांक किसका गुणांक है, तो हमेशा याद रखिए गुणांक होता है किसी चर का गुणांक होता है। तो ये किसका गुणांक है, तो ये x² का ये गुणांक है 6 यानी x² का ये क्या है 6, उसका गुणांक है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए इसमें बताइए 3y² ऐसे दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि इसमें गुणांक कौन सा है, किसका गुणांक, तो y² का गुणांक कौन सा है, तो y² का गुणांक हमारा हो जाएगा 3। y² का गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 क्या है, तो ये 5 जो है इस t³ का गुणांक है। इस t³ का क्या है गुणांक यानी कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये 6x³ प्लस 5x² प्लस 3 ऐसे समीकरण आपको ऐसे अगर पोलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर इस पोलिनोमियल में अगर कहा जाए कि x³ का गुणांक लिखिए, x² का गुणांक लिखिए, तो क्या लिखिएगा, देखिए x³ किसके साथ गुणा में है, तो 6 के साथ, यानी 6 के साथ गुणा में है, तो यानी x³ का हो जाएगा 6, यानी इसका x³ का क्या हो जाएगा 6, और x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से समझिए। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए x का गुणांक, तो इसमें x कहीं नहीं है, x का गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x का गुणांक 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का यूज ही नहीं किया गया है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यानी बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद की घात। जैसे ये लिखा हुआ है, अभी आपको ये कोई पोलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको तो आप बोलिएगा अचर, इसको चर, और इसको क्या बोलिएगा पावर बोलिएगा। ठीक है, इसको पावर। अब थोड़ा और आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको पावर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसको अब क्या बोलेंगे डिग्री कहेंगे, इसको हम डिग्री कहेंगे। जैसे 2 अगर ऐसे लिखा हुआ है 3y⁻3, तो जो 3 है तो पावर तो है, लेकिन इसी को हम लोग पोलिनोमियल में जो यूज़ करेंगे लैंग्वेज, इसको हम लोग डिग्री कहेंगे, यानी इसको घात कहेंगे। ठीक है, यानी इसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब बहुपद की घात क्या होता है, कोई बहुपद इस तरह से लिखा हुआ है 6x⁴ - 3x² और -2। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद में, यानी जो गिवन जो बहुपद है, इस बहुपद में घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताइएगा। तो पहले समझिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता है बहुपद की घात होता है अधिकतम, यानी चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम घात को डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है। चर के अधिकतम घात को डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है। तो इसमें बताइए सबसे अधिकतम घात कौन सा है, तो 4 है, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, यानी घात क्या हो जाएगा इस बहुपद की, तो हमारा 4 हो जाएगा। बहुपद की घात क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम सबसे बड़ा इस बहुपद में जो है सबसे बड़ा घात 4 है, तो हमारा बहुपद की घात यानी 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 - y² + y³ - 6y,
ये जो एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में जो है बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, यानी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कौन होगा। तो बताइए इसमें। तो देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ा घात किसका है, यानी सबसे बड़ा घात कितना है, तो y है, सॉरी 3 है। यानी इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो याद रखिए बहुपद की घात यानी चर का अधिकतम मान जो होता है वही उस बहुपद की घात होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें इस 2 में बहुपद की घात कितना होगा, तो इस 2 में बहुपद की घात 0 होगा। बहुपद की घात क्या होगा, बहुपद की घात 0 होगा, यानी बहुपद की घात क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा पहले समझिए। ये 2 है तो ये 2 कैसे लिखा हुआ है, ये 2 इस तरह से लिखा है, x का पावर जो है ऐसे 0 दिया गया है। जब किसी संख्या पर उसका पावर 0 जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यानी जो 2 है 2 के साथ यानी x दिया हुआ है, छिपा दिया गया है, लेकिन इसका पावर क्या है, 0 है। तो इस बहुपद की जो अधिकतम घात क्या है, तो 0 है। हमारा बहुपद की घात भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी कहने का मतलब है कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होता है उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, और चौथा होता है जीरो पोलिनोमियल। यानी देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी कहने का मतलब है कि डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर पोलिनोमियल को जो है यानी बहुपद को 4 भागों में बांटा गया है। लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, हिंदी में लीनियर पोलिनोमियल को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्यूबिक को त्रिघात बोला जाता है, त्रिघात बहुपद। और जीरो पोलिनोमियल को शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं ये रैखिक बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, यानी कहने का मतलब हो 1 हो, वैसा बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, जैसे y-6। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात 1 है। इसका डिग्री कितना है, तो 1 है। कैसे 1 है, क्योंकि y का पावर कितना है, 1 है, इसीलिए ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से देखिए 3y+6, यानी इस बहुपद में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात 1 है। यानी ये हमारा ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए 2y² - 6, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। तो यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, यानी द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह से देखिए 3x - 6x²
प्लस 5, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो इस बहुपद का तो 1 है और सबसे ज़्यादा 2 है, 2 से ज़्यादा तो है ही नहीं, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, यानी द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह से देखिए 2y माइनस प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें अधिकतम घात कितना है, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, यानी द्विघात बहुपद होगा। अब चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, यानी त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। देखिए जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x³ माइनस 6x। अगर पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद में अधिकतम घात, सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो यानी 3 है, क्योंकि इसका तो 1 है, 1 से ज़्यादा 3 आया है, तो ये हमारा यानी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, यानी द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह से देखिए 2y माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5y³। इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, क्योंकि इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं। देखिए जीरो पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही बहुपद शामिल होता है, जीरो। क्या शामिल होता है, जीरो, यानी जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, शून्य बहुपद कहा जाता है, जीरो को ही शून्य बहुपद कहा जाता है। और याद रखिए इस यानी जीरो को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, इसको नॉट डिफाइंड में रखा गया है, यानी इसके घात को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको नॉट डिफाइंड में रखा गया है, यानी जीरो को नॉट डिफाइंड में रखा गया है। क्योंकि मान लीजिए जैसे जीरो के साथ अगर मान x का पावर अगर 100 भी अगर आ जाए तो इसको आप जीरो के बराबर ही मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जीरो पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही बहुपद आता है, शून्य यानी जीरो, और इस जीरो को अपरिभाषित बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लीजिए, एक चर वाला बहुपद। देखिए ये जितने भी हैं ये एक चर वाला बहुपद है, इसमें भी एक ही चर यूज किया गया है y, तो ये एक चर वाला कहलाएंगे। उस तरह से इसमें भी एक ही चर यूज किया गया है, तो इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। लेकिन जैसे एक से ज़्यादा चर जैसे अगर आ जाए x² प्लस 6y प्लस 5xz, तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन एक से अधिक चर वाला है। कितने चर वाला बहुपद हो गया है, तो 1, 2 और 3। इसमें x भी यूज किया गया है, y भी और z भी, तो यानी ये 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा। लेकिन हमारे ये जो बुक है, इस बुक में हम लोग सिर्फ जो है क्लास 9th में एक ही चर वाला बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।